दोस्तों, संगीत और सूफीवाद के संस्कारित माहौल में पली बढ़ी एक युद्ध वीरांगना नूर उन निसा की एक कहानी एक ऐसे महिला की कहानी है जिसे सारी दुनिया पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर के नाम से जानती है। द्वितीय महायुद्ध के काल में नूर उन निसा एसओई का मतलब स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव की सदस्य बनकर काम करने लगी थी। एसओई इंग्लैंड का एक खुफिया विभाग था और इस विभाग का निर्माण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने किया था। इस खुफिया विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था जर्मन नाजियों के अधीन हो चुके इंग्लैंड के सहयोगी देशों को जागरूक करना और नाजियों की गुप्त गतिविधियों में रुकावट या बाधाएं डालकर उनके हौसले पस्त करना। बहनों, भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, मैं आज उस महान युद्ध वीरांगना जिसे सारी दुनिया एक दुनिया की सच्ची नागरिक मानती हैं और जानती हैं, ऐसी महिला जिसका नाम था नूर उन निसा, उन्हीं के शौर्य गाथा का बखान आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का विषय है दुनिया की पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर नूर उन निसा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लेडी वायरलेस ऑपरेटर नूर उन निसा। मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर देवेंद्र पुनसे। तो दोस्तों सुनो, नूर उन निसा का नाम था नूर इनायत खान। नूर का जन्म रूस के मॉस्को शहर में 1 जनवरी 1914 को हुआ था। उसके पिता का नाम हजरत इनायत खान और माता का नाम ओरा रे बेकर था। पिता हिंदुस्तान के बड़ौदा शहर में रहने वाले थे और माता अमेरिका के कैलिफोर्निया से थी। जानते हो नूर उन निसा इस शब्द का अर्थ क्या है? नूर उन निसा शब्द का अर्थ है स्त्री जाति का प्रकाश। चलो चलते हैं नूर उन निसा की असली कहानी की ओर। द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। हिटलर का जालिमाना बर्ताव शुरू हुआ था। नाजियों के वहशियाना अंदाज से सारी दुनिया परेशान थी। नूर बड़ी संवेदनशील लड़की थी। नाजियों के क्रूर बर्ताव से सारी दुनिया जब परेशान थी तो उसके किस्से सुनकर नूर का मन कराह उठता था। हिटलर के जर्मन सैनिकों ने इंग्लैंड पर हमले शुरू कर दिए थे। सारा आसमान बम के लगातार धमाकों से गूंजने लगा था। उसी दौरान नूर ने वॉफ वेमेन ऑक्सिलरी एयर फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसका जन्म रूस में हुआ था। फिर भी नूर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने वॉफ से संबंधित मंत्रालय को शिकायत पत्र भेजा और कुछ ही दिनों में वॉफ ने उसको उनके पहले प्रशिक्षण बैच में शामिल कर लिया था।
उसके बाद 15 फरवरी 1943 को नूर ऑफिशियली एसओई की सदस्य बन गई थी। एक घरेलू लड़की जिसको हिंदुस्तानी साड़ियाँ पहनने का शौक था, जो घर में वीणा बजाती थी, वो नूर जल्द ही रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन की कला में माहिर बन चुकी थी। 29 मार्च 1943 को नूर का चयन स्पेशलिस्ट सिग्नल ट्रेनिंग के लिए हो गया था। पहले पहल अधिकारियों को नूर का प्रदर्शन अच्छा नहीं लगा था, लेकिन विभाग प्रमुख मॉरिस बकमास्टर ने नूर का हौसला बढ़ाया और उसे कामयाब बनाया था। नूर बड़ी कष्टीली थी। उसके सामने तब एक ही लक्ष्य था, नाजियों को छकाने का। वह अपना उलिया बदल लेती और अलग अलग तरीकों से अपने वतन इंग्लैंड को वायरलेस ट्रांसमिशन से संदेश भेजा करती थी। ऐसे में एक दिन गेस्टेपो के लिए काम करने वाले फ्रेंच अफसर पियरे कार्टूड ने नूर को गिरफ्तार किया और उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी थी। नूर ने कड़ा प्रतिकार किया और पियरे को लहूलुहान कर दिया था। नूर को 84 एवेन्यू फॉक लाया गया और उसकी कोड बुक और वायरलेस सेट जब्त कर लिया गया था। नूर कैद में थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। कई अफसरों ने नूर को छला, पीटा और उसके मुंह से सत्य उगलवाने के बहुत प्रयास किए, मगर नूर की वतन परस्ती और बुलंद इरादों के आगे नाजी अफसर नतमस्तक हुए थे। 26 नवंबर 1943 के दिन नूर को जर्मनी की फॉर्जेम जेल में भेज दिया गया था। अत्यधिक खतरनाक कैदी की श्रेणी में नूर को रखा गया था। उसके एक हाथ में एक बेड़ी तो दूसरी बेड़ी पैरों में डाली गई थी। वह खड़ी भी न रह सके, इसके लिए दोनों बेड़ियों को एक जंजीर से बांध दिया गया था। खाना भी नाम मात्र का रहता था, आलू के छिलके और पत्ता गोभी का सूप, बस इतना ही। फिर भी नूर नहीं हारी। आत्मिक बल से हर सितम का सामना करती रहती थी। उसकी बुलंद हिम्मत का सितारा देखिए कि उसने उन हालात में भी उसी के कोड वर्ड्स में इंग्लैंड को संदेश भेजे थे। 1944 का साल था। युद्ध में इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो चला था। नाजियों को शिकस्त खानी पड़ रही थी। तभी जर्मन सेना को आदेश जारी किया गया था कि सभी देशों और फ्रेंच एजेंट्स को जलील करके तड़पा तड़पा कर मार डाला जाए। नूर की यातनाओं का दौर शुरू हो गया। युद्ध और तेज हो गया था। दुनिया के कोने कोने में दहशत, आतंक और सिर्फ आतंक फैला हुआ था। नूर की यातनाएं और बढ़ा दी गई थीं, लेकिन नूर ने अपने वतन की शान में जान झोंक देने का इरादा किया था। जर्मन अफसरों ने उसकी वतन परस्ती के आगे घुटने टेक दिए
और आखिर में नूर को डकाऊ में स्थित नाजी यातना घर के शिविर में भेज दिया गया था। वह यातना घर क्या दूसरा पाताल ही था। नूर को वहां के अफसरों ने भयंकर यातनाएं दी थी। मौत भी शर्मा जाए, मौत भी डर जाए, ऐसी भयंकर यातनाएं नूर को दी गई थी। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को नूर की हिम्मत का वो दाखिला पेश करता हूँ। सुनिए। नूर जिस शब्द का अर्थ है स्त्री जाति का प्रकाश, नूर ने सारी दुनिया के महिलाओं को यह संदेश दिया है कि आप चाहे जिस भी वतन के रहवासी हो, अपनी वतन की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने का हौसला रखो, अपने वतन की रक्षा करो। अपने वतन की शान के लिए जान कुर्बान कर देने वाली नूर को 13 सितंबर 1944 की सुबह को गोली मारकर खत्म कर दिया गया था। और एक बात सुनिए, नूर ने नाजियों की तमाम जिल्लतें सही, जालिम यातनाएं सही, क्रूर बर्ताव सहे, लेकिन कोई भी जर्मन अफसर उसके मुंह से एक बात भी उगलवा न सके थे। यहाँ तक कि नूर का नाम भी नहीं। नूर अंत में नूर ही साबित हुई थी। और सुनिए, इतिहासकार कहते हैं कि दम तोड़ते समय नूर के मुंह में एक ही शब्द निकला था, आज़ादी, आज़ादी। तो बहनों, भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, यह थी नूर उन निसा की संक्षिप्त में कहानी। दूसरे महायुद्ध की विभीषिका झेलने वाले लोगों के लिए जान कुर्बान कर देने की जो जबरदस्त अकुलाहट नूर में थी, वहीं आखिर में साबित हुई। उसका नाम उसने साबित कर दिया, नूर उन निसा, स्त्री जाति का प्रकाश। प्रख्यात उपन्यासकार शर्वणी बसु की एक किताब है, स्पाई प्रिंसेस, द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान। हो सके तो इस किताब से नूर उन निसा की जानकारी आप मिला सकते हैं। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अंत में दिली गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी अमूल्य राय देना न भूलें। धन्यवाद।